तो दोस्तों, आप लोग भी अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने स्कूल्स खुलने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं महाराष्ट्र में जो रीओपन हो चुके हैं। आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा होगा वो लगभग आपको 18th ऑफ जून को मिल रहा होगा। यानी आज अगर हम बात करें तो लगभग 80 to 90% स्कूल ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो ओपन हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं और बच्चे अपने स्कूल्स वापस से जाने लगे हैं। दोस्तों, जब कोई भी बच्चा वैकेशंस 1.5 महीने से एंजॉय कर रहा होता है, 2 महीने से घर पे होता है, तो लगभग उसके अंदर एक कंफर्ट जोन आ जाता है और कहीं ना कहीं टाइम को लेके वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सोचते हैं आराम से उठे, आराम से घर जाए, मतलब आराम से बाहर जाए, खेले कूदे, गेम्स खेले, खाना पीना, बस यही चीज उनका लगा रहता है। लेकिन जैसे स्कूल्स ओपन हो जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके मन में आता है वो होता है दोस्तों टाइम को लेके मैनेज करना, यानी एक शेड्यूल बनाना। और इसीलिए एक प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया था कि स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, अब आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे अपने स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए। तो ऑलरेडी एक वीडियो जा चुका है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में टॉप पे ही वो वीडियो दिख जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, वो वीडियो जरूर से देख लेना। और मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं बच्चे, अगर आपको कोई वीडियो बड़ा लगता है, 10 मिनट 12 मिनट से ऊपर अगर आपको लगता है, तो आप वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे आपका कम समय में वीडियो देख के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो भी आप 1.5 की स्पीड में लगा के देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंटली उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको एक टाइम टेबल या फिर एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो चाहिए क्या। तो आपके लिए ये जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूं, जो कि है एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो। और ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो क्या है वीडियो, बहुत जल्दी बताऊंगा, एंड तक देखना, पता चलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करें, आप लोग को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलने के लिए हेल्प भी करेगा। और कहीं ना कहीं अगर एक ऐसे व्यक्ति हो आप लोग कि हमेशा से एक एवरेज बन के रहते थे, टॉप नहीं कर पाते थे, तो आप अचानक से टॉप भी करने लगोगे अगर इसको सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे। तो याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको चैलेंज भी दिया था, टॉपर बनने का चैलेंज। किसको किसको याद है कमेंट करो, भूलना नहीं है उसको, हर वीडियो में बात निकालूंगा। टॉपर बनने का चैलेंज याद है तो पता है ना क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज बता दिया। तो चले इस वीडियो की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपका जो भी नेक्स्ट स्टैंडर्ड होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 6 से 7th में जा रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो 7 से 8th में जा रहे होंगे, कुछ 8 से 9th में, कुछ 9 से 10th में जा रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों का एक कॉमन टाइम टेबल में बना रहा हूं। वैसे इन सभी में से 10वीं के स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एज कंपेयर टू 7th 8 9 के स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि आपको अगले साल बोर्ड एग्जाम देना और पूरा होल सिलेबस आपके पूरे टेक्स्ट बुक का वो आपको पढ़ के जाना है और उसके ऊपर से ही आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला कि वैकेशंस आप लोग का खत्म हो गया है, 90% तो केस ऐसे हैं जिनका एग्जाम, माफ करना, वैकेशंस जो है खत्म हो चुका है और आपके जो स्कूल्स हैं वो फिर से रीस्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको वापस से अपने पुराने वाले शेड्यूल में आ जाना है और मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। बहुत हो गया आराम, ठीक है। तो इट्स टाइम टू रीशेड्यूल योरसेल्फ। आपको अपना एक शेड्यूल वापस से बनाना पड़ेगा, आपका डेली गोल्स बनेगा, डेली हैबिट्स क्रिएट होगा। आप डेली गोल्स की अगर हम बात करते हैं, देखो पहले क्या था कि आप जब सुबह उठते थे तो आपके मन में या फिर आपके दिमाग में कोई चीजें कैलकुलेट नहीं हो रही थी कि यार क्या करना है। आज आराम से उठते थे, मम्मी आज क्या खाने में बनाए, हाँ मम्मी ये बनाया, चलो निकालो नाश्ता करेंगे। माँ बैठ गया, मोबाइल लेके बैठ गया, कोई फोन किया, कोई मैसेज किया कि चला जा ये एक एक डाव खेल लेते हैं, गेम खेलने लग गया। नीचे दोस्त मिल गए, चला गया, बाहर दोस्त मिल गए, चला गया, कोई फोन कर दिया, कोई मैसेज कर दिया, आजा मिलते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, बाहर जाते हैं। अभी तो वैसे बारिश का टाइम चालू हो गया तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो घर में ही टाइम पास कर लेते हैं, टीवी देख लिया, तारक मेहता देख लिया। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप करते थे, तो कोई बोझ नहीं था। लेकिन अब जैसे ही आप सुबह उठ रहे हो तो आपके माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा, अरे यार इतने से इतना स्कूल जाना है यार, ठीक है, फिर आके यार इतने से ट्यूशन जाना है यार, फिर ये होमवर्क करना है यार, ये चीजें लर्न करनी है यार। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगी। तो इससे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना डेली गोल्स बनाना शुरू करो। अब जब डेली गोल्स बनाओगे तो उसके लिए मैंने एक बहुत पहले किसी बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बात कही है कि एक डायरी मेंटेन करो और उसमें डेली टास्क लिखा करो एक दिन पहले। यानी कि जब आप रात को सोने जा रहे हो तो अगले दिन क्या क्या करना है, कितने कितने बजे कर सकते हो, एक अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग लिख देना, इतना इतना मेरा टास्क है। तो ये आपका डेली गोल्स बन जाता है। और रोज रात को सोने के पहले एक हैबिट डाल दो कि अगले दिन मुझे क्या करना है, फिर वो हो जाएगा दिन, उस दिन के रात में, फिर उसके अगले दिन का, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो एक दिन एडवांस में ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब उसी से बनती है आपकी डेली हैबिट्स, तो इसी से आपकी बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स बनने लगेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की। आप टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल कैसे बना सकते हो, जो कि कॉमन होने वाला है हर एक बच्चों के लिए। तो यहां पे बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने 3 स्लॉट रखा हुआ है, क्या
पूरे दिन में, मतलब एक 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 पड़ाव होते हैं। एक मॉर्निंग का पड़ाव होता है, एक आफ्टरनून का पड़ाव होता है और एक इवनिंग या फिर नाइट का पड़ाव होता है। यूजुअली नाइट में हम सोते हैं, इसके लिए मैं पूरा नाइट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान दो, मॉर्निंग शेड्यूल को मैंने पकड़ा है लगभग 5 से 11 का टाइमिंग, मतलब सुबह 5 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक का टाइमिंग, इसको मैं मॉर्निंग शेड्यूल पकड़ के चल रहा हूं। आफ्टरनून के शेड्यूल को मैं 11 बजे से लेके 5 बजे तक का शेड्यूल पकड़ के चल रहा हूं। वैसे आफ्टरनून को 12 बजे पकड़ना चाहिए, लेकिन मैं 11 ही पकड़ रहा हूं, ठीक है। और नाइट का जो टाइमिंग है वो मैं पकड़ रहा हूं 5 से लेके 11 PM, शाम को 5 से रात के 11 बजे तक। और ऑब्वियसली हर कोई लोग 11 बजे के बाद सोते हैं। अब ये 3 स्लॉट है, ये 3 में से एटलीस्ट आपको 2 स्लॉट करना है। ये पिछले साल के बच्चों को भी मैंने बताया था, खासकर 10वीं के बच्चों को। तो आप इस बार मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10वीं के बच्चे नहीं बल्कि हर बच्चा टॉप करने की हैबिट डाले। मैं चाहता हूं कोई बच्चा एवरेज था जो 7th 8th 9th तक, जो सिर्फ और सिर्फ 70 के नीचे ला पा रहा था, 60 65 70 75 मुश्किल से ला पा रहा था, आज वो 90 95 इजीली लेकर आए। तो उसके लिए कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा आपको, और ये है वो चेंजेस। तो आपको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी चीज में 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको 2 तो करना ही है। तो सेम इसी प्रकार यहां पे 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। या तो आप सुबह पढ़ो, या तो आफ्टरनून में पढ़ो, या तो नाइट में पढ़ो, लेकिन ये 3 में से कोई तो 2 चीज आपको करनी है। या तो आप सुबह और दोपहर में पढ़ लो, रात को मत पढ़ो। या तो आप सुबह और रात को पढ़ लो, दोपहर में मत पढ़ो। या तो आप दोपहर और रात को पढ़ लो, सुबह मत पढ़ो। तो ये 3 में से कोई 2 करना है। अब वो है क्या, पहले डिटेल में समझ लो, छोड़ के मत जाना वीडियो, नहीं तो समझेगा नहीं। समझा रहा हूं, पहले समझ के ले लो क्या है वो चीज। तो सबसे पहले स्टडी नंबर 1। अब ये जो स्टडी नंबर 1 है, ये है क्या, इसमें आपको पूरे 5 से लेकर 11 बजे के बीच में, सुबह के 5 से 11 बजे के बीच में कोई भी 2 घंटे का टाइम निकालना है। क्या बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे का। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 2 घंटा लगातार स्ट्रेट लगातार 2 घंटा पढ़ना है। आप 1 घंटा पढ़ो, फिर गैप कर लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ये 5 से 11 के बीच में ही होना चाहिए। तो अब इसके लिए आप सुबह 5 बजे उठ जाओ और 5 से लेकर सुबह 7 बजे तक 2 घंटा पढ़ के खत्म ही कर दो, ताकि टेंशन ही खत्म। या तो आप सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे उठो और 1 घंटा 8 से 9 पढ़ लो, ब्रेक लेके फिर 10 से 11 पढ़ लो। तो इस प्रकार आपको 2 घंटा करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सुबह सुबह हमारा दिमाग फ्रेश होता है, तो आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होता है। और मेरी नजर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब सोशल स्टडी, सोशल साइंस जिसको हम बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। 7th 8th 9th के बच्चों के लिए 7th 8th 6 7 8 के बच्चों के लिए सिविक्स होता है, और 9th और 10th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस होता है। तो आप लोग समझ जाना कि मैं सबके लिए कॉमन बना रहा हूं इसके लिए। फिर साइंस आप पढ़ सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकते हो, हमारे वीडियोस देख सकते हो, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और जिन बच्चों का 10th है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, साइंस 1 साइंस 2। तो जो बच्चा 10th में है वो साइंस 2 करे, क्योंकि साइंस 2 को याद ज्यादा करना पड़ता है, साइंस 1 को समझना पड़ता है, साइंस 2 को याद ज्यादा करना पड़ता है। इसमें थ्योरेटिकल चीज ज्यादा है, डेफिनेशन ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका स्टडी नंबर 1 करना है, जिसमें 2 घंटे में से एटलीस्ट आप 1 घंटा लेक्चर वीडियो जरूर से देखना, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं और वहां से आपका सारा कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो गया है, तो फिर वीडियोस कम देखोगे तो भी चलेगा। लेकिन जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप हमारे वीडियोस जरूर से देखें, जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा सोशल स्टडी 6 7 8 9 10 11 12 हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने सारे वीडियोस को अपलोड करके हमारे इसी चैनल के ऊपर रखा हुआ है। बस ढूंढने आना चाहिए। ढूंढना कैसे है, बस यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, मान लो 8 के स्टूडेंट हो तो 8 साइंस चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, 9 के बच्चे हो 9 साइंस चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, मैथ्स पढ़ना है 9 मैथ्स 1 बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा लिखो, ये सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 घंटा लेक्चर्स देख लिया, कंसेप्ट समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग हुई उस चैप्टर की, अब 1 घंटा उसके क्वेश्चन आंसर्स को याद करना शुरू करो, डाइजेस्ट से या फिर जो भी आपके पास नोट्स होगा उससे। ये पहला काम करना है। दूसरा, आफ्टरनून में सेम, सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक के आपका पास टाइम है, और इसमें भी आपको क्या करना है, 2 घंटा। क्या करना है बच्चा, 2 घंटा जो है वो पढ़ना है। अब ये 2 घंटा आप कैसे पढ़ोगे, माफ करना दोस्तों, थोड़ा पसीना आ रहा है, बिकॉज अभी न्यू स्टूडियो हमने बनाया हुआ है, जैसे कि आप जानते होंगे, और वो न्यू स्टूडियो में, ठीक है, थोड़ा एसी का प्रॉब्लम आ गया और वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। अदरवाइज आप जानते ही हो, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, स्टूडियो सेटअप वाला वीडियो देखा कि नहीं आपने, इसी चैनल पे डाला है, व्लॉग पे भी आएगा, लेकिन JR ट्यूटोरियल पे भी डाला हुआ है, जस्ट 1 दिन 2 दिन पहले ही डाला हुआ है। न्यू सेटअप, न्यू स्टूडियो का टूर वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 घंटा पढ़ना है। आप सुबह के 11 से लेके शाम के 5 बजे तक कोई भी 2 घंटा निकालो, 1 घंटा करके निकालोगे तो भी चलेगा। तो इसमें आप मेनली साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है। जो 6 7 8 का बच्चा है वो साइंस पढ़ेगा, जो भी चैप्टर जो भी समझना है, और जो 10th का बच्चा है वो साइंस 1 एंड साइंस 2 में से कोई भी, दोनों में से कोई भी पढ़ सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब 1 घंटा आपको वीडियोस देखना है जैसे मैंने बताया, और 1 घंटा प्रॉपर लर्निंग करना है, बाय हार्ट करना है, याद करना है, क्योंकि याद भी करना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन के आंसर आप एग्जाम में लिख पाओगे ना, तो याद करना है। अब तीसरा ऑप्शन है नाइट वाला ऑप्शन, जिसमें शाम के 5 बजे के बाद से लेकर रात के 11 बजे तक
कभी भी कोई भी 2 घंटे का स्लॉट निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें आपको अगेन 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है? मैथ्स, क्योंकि ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना लगता है और थोड़ा शांति चाहिए होती है। तो सुबह का टाइम ऑलरेडी आप फ्रेश दिमाग था, लेकिन आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ना था, याद करना था, तो आपने दे दिया। लेकिन एक रात का ऐसा टाइम होता है जिसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, तो आप रात को आराम से अपने कमरे में जाके, अगर आपका एक पर्सनल कमरा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी कोने में जाके आप मैथ्स का पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? सबसे पहले तो 1 घंटा आपको लेक्चर देखना है। मान लो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है सेट, 9th के अगर बच्चे हो, मान लो 10th के बच्चे हो, पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ना है। हमारे चैनल पे गए और मतलब यूट्यूब पे गए और टाइप किया कि 9th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा सेट चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल। वैसे 10th का कोई बच्चा होगा तो क्या सर्च करेगा? 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बाय JR ट्यूटोरियल। बाय JR ट्यूटोरियल जरूर लिखना, तभी आपको वीडियोस हमारे मिलेंगे। वो देखा तो पहला लेक्चर खुला, वीडियो देखा, लेक्चर नंबर 1, मान लो 20 मिनट का वीडियो था, तो लेक्चर नंबर 1 देख के 20 मिनट में आपने 2 टॉपिक सीख लिया। एक और लेक्चर देख लिया, लेक्चर 2। तो इस तरीके से 1 घंटे में आप कम से कम 2 से 3 वीडियो देख लोगे। इस 1 घंटे में आप 2 से 3 वीडियो देख लिया, उन टॉपिक्स को समझ लिया कि कैसे उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। जब वो पूरा समझ में आ गया तो जो बचा हुआ 1 घंटा है, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आपके ऊपर है, लेकिन बचा हुआ 1 घंटा मिनिमम आपको एटलीस्ट 3 से 4 एग्जांपल प्रैक्टिस करना है। जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े सबके एक एक एग्जांपल उठाओ, प्रैक्टिस करो, या फिर किसी एक टॉपिक का 4 से 5 एग्जांपल प्रैक्टिस करो, ये आपके ऊपर है। तो जैसा जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बोला, एक नोटबुक भी बना लेना, रफ नोटबुक बना लेना, उसमें प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के एग्जांपल्स बिना देखे सॉल्व करना। जहां अटकोगे वहां हमारे वीडियोस ओपन करके देख लेना कि सर ने कैसा स्टेप्स किया हुआ है। तो इस प्रकार से इन तीनों में से कोई 2 स्लॉट जरूर करना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं, जो बच्चा 70 ला रहा था ना, आज वो 90 लाएगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज किया कल परसों नहीं किया, फिर 4 दिन के बाद एक कर रहे हो, ये रोज करना है। और रोज जो बच्चा कर लेगा, 10वीं का तो बच्चा लाएगा ही लाएगा, लेकिन साथ में 6, 7, 8, 9 का जो बच्चा है ना, वो भी अपने आप के अंदर इतना चेंजेस पाएगा कि वो सोच नहीं सकता, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा होगा और ये एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है अपने एंड से। मैं मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, लेकिन आपको अपने एंड से मेहनत करना है, पसीना बहाना है, क्योंकि जो सफलता है ना, वो सैक्रिफाइस यानी त्याग को मांगता है। त्याग नहीं करोगे, अपने जो सुख सुविधाएं, जो गेम खेल रहे हो, जो मजा मस्ती कर रहे हो, उसको अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे, तो जो सपना देखते हो ना कि 90-95 लाऊं, मेरे स्कूल में टॉपर बनूं, ये मुश्किल है, फिर आना ये नहीं आएगा। तो सैक्रिफाइसेस करना सीखो और क्या चाहिए लाइफ में उसको अचीव करने के पीछे भागो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे स्टूडेंट्स को शेयर करना है, मतलब अप टू 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चे जितने हैं सबको शेयर हो जाना चाहिए ये वीडियो। और अगर इस चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।